है गलत भोजन और शरीर में गंदगी का रुक जाना, हमारा आपस के अंदर में व्यवहार भी गलत है। आपस के अंदर ये भी रोगों का कारण है हमारे पर। में परिवारों में, रिश्तेदारों में बहुत बिगड़ा हुआ है छोटी छोटी बातों पर। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। इसको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझने की ज़रूरत है हर चीज़ को। आप लोग साग सब्जियां फल कितना भी खाते रहें, खीरा टमाटर, अगर आपके संबंध रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते, आप बीमार रहेंगे। अब संबंध क्यों बिगड़ते हैं? आप जिसको भी कहेंगे कि भाई झगड़ा नहीं करो, वो कहेगा वो कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। जब दो व्यक्ति झगड़ पड़ते हैं या जब दो व्यक्ति इकट्ठे नहीं रहते आपस में मिल करके, तो उनको बोलो घर में दो भाइयों को, बहन भाई को, बच्चों को, माता पिता को, परिवार में भाई मिल के रहो आपस में। तो सारे व्यक्ति क्या कहते हैं? कहते मैं तो मिल के रह रहा हूँ, वो नहीं रह रहा, वो रहे ना मिल करके, मैं तो ठीक हूँ, मैंने थोड़ी कुछ कहा। और उसको बोलो भाई तू क्यों नहीं था? मैं कहाँ कह रहा हूँ, वो तो वो कर रहा है, उसको तुम समझाते, आप मेरे को समझा रहे हो। दोनों ऐसे कहते हैं। अब दोनों ठीक है और दोनों झगड़ रहे हैं, फिर खराब कौन है? फिर खराब कौन है? पूरी दुनिया में झगड़े चल रहे हैं ना। टीवी के ऊपर जब भी कोई वाद विवाद होता है, 3-4 लोगों का, धर्म के लोगों का, किसी भी विषय पर, तो कैसे एक दूसरे कहते, वो कहते तू ऐसे, तू ऐसे, तू ऐसे, तू ऐसे, मैं ठीक हूँ। सारे कहते हैं मैं ठीक हूँ। जब सारे ठीक है तो फिर झगड़ा क्यों है? बस ये चीज़ नहीं पता कि जब सारे ठीक है तो झगड़ा क्यों है। यही चीज़ को समझनी है। सबसे पहले तो ये कहना कि मैं ठीक हूँ, यही गलत है। जो कहता है मैं ठीक हूँ, वही बात से पहले बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ कमी है, चाहे कोई भी हो। हमें हमेशा अपने मन के विचारों को, भावनाओं को ऐसा रखना है कि जो मेरी कमी है वो दूर हो और मेरा अपना भी जीवन का उद्धार हो और साथ में मेरा संबंध सबके साथ प्यार हो की भावना, ऐसा मन के अंदर सबसे पहले ये भाव रखिए। जब आप मानसिकता को अपनी चेंज करेंगे, यहाँ मानसिकता को, तो आप लोगों को अपनी गलतियों का भी एहसास होगा और अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उस समय आप उसके ऊपर अग्रेसिव नहीं होंगे, झगड़ा नहीं होगा। जब हम लोग अपने अंतःकरण में देखते हैं तो बहुत सारी कमियां हैं सबके अंदर में। पिछले आप अपना जीवन देखें, कितनी हमने गलतियां करी। तो पहले, सबसे पहले ये विचार चेंज करें अपना कि अगर दूसरा कोई गलती करता है तो मन में उस समय ये भाव लाएं कि मेरे से भी गलतियां हुई हैं। ऐसे एक वक्त था मैं भी ऐसे गलतियां करता था, आज वो कर रहा है, उसको समझाया नहीं किसी ने, इसलिए वो गलती कर रहा है। कोई बात नहीं, मुझे भी देर से समझ आई है, उसको थोड़ी और देर से समझ आ जाएगी। मन में ये भाव लेके आए, उसके ऊपर अग्रेसिव ना हो कभी भी। अगर उसको उसकी गलती का एहसास करवाना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही गलत चल रहा है, मान ही नहीं रहा और हमारे ऊपर असर रहा कि मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, तो कैसे उसका कराना है? शराब पीता है कोई व्यक्ति, कोई और गलत काम करता है घर में, वो मान ही नहीं रहा है, हस्बैंड शराब पीता है, मारता है या कुछ करता है, तो उसको जो है सबसे पहले
समझाने का तरीका ये है कि उसको सबसे पहले उसकी तारीफ करो कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हो, आप तो सारा दिन करके तो आप थक गए होगे, थोड़ा आराम करो। इतनी मेहनत हर कोई नहीं कर सकता जितनी, उसको थोड़ा तारीफ करो। अगर पत्नी अग्रेसिव रहती है, गलत चलती है, तो पहले पत्नी की तारीफ करो, तो बहुत अच्छी है, तो खाना बहुत बढ़िया बनाती है, तो सारा घर का काम करते, भले ना करती हो, भले ही खाना जो है सारा जला भुना बनाती हो, फिर भी कहो तो बहुत अच्छी है। तो सारी तरह उसे तारीफ करो, तो घर को बहुत बढ़िया संभालती है। अब तेरे ना होती तो सारा घर रुल जाता, तेरे कारण ही चल रहा है। उन्हें तो बच्चों को बहुत संभाल के रखा हुआ, तो बच्चों को अच्छा से कह दे, उनको थोड़ा ऐसे बोलो। पति अगर दारू पीता है तो उसको भी उसकी तारीफ भी करो कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत करके आते हो, बड़ी मेहनत से पैसा कमा कर लाते हो, सारा दिन देखो आप खप खप के मर रहे हो, अब थोड़ा आराम करो, कोई थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा चाय बना दो, थोड़ा आराम, वो शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर उसको बोलो आप लोग इतने अच्छे हो, लेकिन आप लोग जो ये शाम को थोड़ी दारू पी लेते हो ना, ये काम आप एक गलत करते हो, बाकी तो आप सारे काम अच्छे करते हो, भले ही वो सारे काम खराब करे, जो ज़्यादा वो नुकसान करता पहले उसको वो रियलाइज करवाओ। अगर आप ये छोड़ दो तो आप बहुत काम के व्यक्ति बन जाओ, फिर तो बात ही कुछ नहीं, घर स्वर्ग बन जाए, आपका जीवन भी बहुत बढ़िया हो जाए। तो उससे क्या होगा, उससे वो अग्रेसिव नहीं होगा, आपके साथ लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा कि हाँ मैं तो पीऊँगा, तू जो करना कर ले। अगर उसको कहेंगे तू रोज़ दारू पी के बैठ जाता है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी तूने, मैं कहाँ तेरे पागल के पल्ले बांध दी, मैंने ऐसे हो गया, मेरा तो बच्चे रुल गए मेरे, तूने बर्बाद कर दिया घर सारा, ऐसे करोगे तो अग्रेसिव होकर मैं नहीं छोड़ूंगा, जा तूने जो करना कर, क्योंकि उसकी बुद्धि तो खराब है ही है दारू पी के। तो वो अवस्था को बदली करने के लिए सबसे पहले उसकी तारीफ करने से वो ठंडा हो जाएगा। फिर उसको बोलो देखो आप इतने अच्छे काम करते हो, तो आप एक काम ये सारा दिन दारू पी ले, कोई अच्छी बात थोड़ी है, आप इसको अगर छोड़ देना तो आप बहुत जो है हमारा घर में बहुत परिवर्तन आ जाए, और बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या मिलता है इसमें से आपको, अच्छी चीज़ थोड़ी। प्यार से उसको समझाएं, वो धीरे धीरे करके कहेगा हाँ मैं कोशिश तो करूँगा छोड़ने की। वो कोशिश करे तो इतना ही समझ लो बहुत है। एक तो घर में शांति बनी रही, और दूसरा उस व्यक्ति ने रियलाइज़ किया कि कुछ गलत है मैं कर रहा हूँ। प्यार के अंदर ताकत होती है बहुत। ऐसे ही पत्नी अगर झगड़ा करती है, बच्चे ऐसे करते हैं, तो आपस में हमें रिश्तेदारों में सबके साथ जहाँ जहाँ भी हमारा सर्कल है वहाँ पर हमने झगड़ा नहीं करना। आप कुछ गया तूने ये काम खराब कर, देख फिर दारू की बोतल खोल करके बैठ गया, या बच्चे को बोल तूने ऐसा कर दिया, पढ़ता नहीं है तो ऐसे कर, वो कहेगा मेरे से नहीं होता, जाओ जो करना कर लो। तो क्या करोगे, मार बटाई, और मार बटाई तो बस वही सारे घर के अंदर माहौल वाइब्रेशन अशांत हो जाएंगी और दुखी हो गए। वो बदलने वाला नहीं है कोई आदमी इस तरीके से। सो कैसे हमने अपने सारे परिवार को, उसको भोजन जो है सही बना करके दो। पत्नी के हाथ में भोजन है, भोजन करते समय बनाते समय परमात्मा का ध्यान करे, सुमरन करे परमात्मा का। घर के अंदर में हर वक्त जो है कोई सत्संग भजन चलाओ ताकि वाइब्रेशन ऐसी रहे, और वहाँ पर भजन करो। जैसे आप लोग यहाँ ध्यान करते हैं सवेरे शाम सब बैठ करके, अगर कोई लोग नहीं भी आते हैं तो सवेरे उठ के जो लोग नहीं भी ध्यान करते, तो इस वाइब्रेशन से जो लोग 5-7 व्यक्ति ध्यान करते हैं, जो लोग, उनकी ही वाइब्रेशन इतनी सारे प्रांगण में फैल जाती है कि जो लोग नहीं भी करते उनका भी मन बदल जाता है उस वाइब्रेशन से। सो घर के अंदर में अगर पत्नी ध्यान करना शुरू कर दे, पति ध्यान करना शुरू कर दे सवेरे उठ करके जल्दी, तो उसकी वाइब्रेशन से दूसरे परिवार के सदस्यों के विचार भी बदल जाते हैं, विचार भी बदल जाते हैं। मैंने जो कुछ भी है ध्यान से और सेवा से जो कुछ भी है वो पाया है, बहुत कुछ पाया है। और उन संतों ने, महान संतों ने
आध्यात्मिक संत गुरु जी ने, महाराज चरण सिंह जी ने और गुरु महाराज, इन्होंने मेरे जीवन को बदल लिया। अब अगर मुझे कोई मिलेगा वो कहेगा यार आप तो कहाँ से कहाँ बन गया, पहले ऐसे तो नहीं थे। वाकई मैं भी रियलाइज करता हूँ मैं पहले नहीं था ऐसा, मैं भी अग्रेसिव था बहुत ज़्यादा, क्योंकि समझ नहीं थी, भोजन गलत था, ध्यान नहीं करते थे। तो ध्यान ना करने से मन की जो वाइब्रेशन है वो इधर चारों ओर फैलती है, चारों ओर वाइब्रेशन से। तो वो जो है वाइब्रेशन शांत हो जाती है अंदर से। फिर हमारे को कोई कुछ कह भी दे ऊंचा नीचा, हमारे को उत्तेजित नहीं होते हम लोग, एकदम अग्रेसिव नहीं होते। हाँ ठीक है, अगर अभी हम लोग यहाँ किसी को कुछ कह देते हैं, आपने देखा है कि यहाँ कई दफ़ा जो लोग सेवा करते हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, वो उसको कहेगा वो उसको कहेगा, आपस में लड़ पड़ते हैं, रोज दूसरे चौथे दिन होती रहती है लड़ाई, होती रहती है लड़ाई आपस में। किसी को चाहे वो कहेगा तू गलत है, वो कहेगा तू गलत है। अब गलत कौन है, अब बता दो कौन गलत है, किसको कहेंगे गलत, क्योंकि बुद्धि समझ ऐसी हो सकती है। तो घर के माहौल को आपस में, रिश्तेदारों में, ज़्यादातर मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है दूसरों को मिलने वाले की, वो ये होती है कि मैं श्रेष्ठ रहूं, मेरे लोग सम्मान करें, मेरी बात मानें और मेरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा भी देते रहें लोग, मैं ना दूं किसी को। ये मनोवृत्ति होती है लोगों की, साधारण व्यक्तियों की। तो अगर उसको ये चीज़ें मिलती रहें, उसका मान सम्मान लोग करते रहें और उसको कुछ ना कुछ देते रहें तो वो ठीक है, कुछ रहता है। और अगर उसको कुछ देना बंद कर दो या उससे लेने की कोशिश करो कुछ ना कुछ, या उसको ये कह दो भाई तू ऐसा, तेरे अंदर ये कमियां, तो वो वहीं बिगड़ जाता है। कहता ठीक है मैं ऐसा तू ऐसा, वहीं पर रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। हमें सबने साथ क्या करना है, सबसे पहले तो अपने अंदर में विवेक जागृत करना है। जैसे अब आप लोग इतने आए हुए, यहाँ इतने लोग यहाँ रहते हैं, वो सब लोगों को पूरी तरह समझ नहीं है जो हमने सीखा। तो हम देखते हैं कि भाई इन लोगों को समझ नहीं है, अभी कुछ गलत कर रहा है तो हम किसी को भी कुछ ऐसा नहीं बोलते अपशब्द, आपने ये गड़बड़ कर दिया, चुपचाप देख लेते हैं, नुकसान भी हो गया देख लेते हैं चुपचाप। फिर उसको हम ठंडे दिमाग से धीरे से कहते हैं भाई ये काम ऐसे मत करो, आप इस काम को ऐसे करो, देखो इससे ये नुकसान हो गया। शांत बिल्कुल बात, उससे वो जो है रियलाइज कर लेता है और धीरे धीरे बदलाव आ जाता है उसमें। दूसरा जो यहाँ पर ध्यान चलता है, उसकी वाइब्रेशंस ऐसी चारों ओर फैल जाती हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और ऐसा नहीं हो पाता। जो लोग सत्संग में और ध्यान में बैठते हैं, और या जो लोग थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, जो लोग बिल्कुल बैठते ही नहीं है ध्यान में या इधर उधर रहते हैं या अभी भोजन भाजन ठीक नहीं किया, उन लोगों को, दो चार बंदों को छोड़ करके बाकी सब लोगों पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। सो जब भी हमें समाज में रहना है, अपने रिलेशनशिप हर बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छे बना करके रखने। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आज बुरा है वो कल अच्छा भी बन जाएगा, बनेगा अच्छा, एक ना एक दिन तो बुराई छोड़नी है। आज से हम 20-30 साल पहले, 40 साल पहले अच्छे नहीं थे, हमारे अंदर कितनी कमियां थी, बुराइयां थी, धीरे धीरे एहसास होता रहा तो हम उसको दूर करते रहे, और जैसे जैसे अब हमें एहसास होता और हम लोग दूर करते रहते हैं। इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं, जो जो परेशानी आते हैं शांति भाव से, ठंडे भाव से हम करते रहते, तैसे से काम आगे बढ़ता जाता है। सो इसी प्रकार से सब लोगों के अंदर में इतनी शक्ति, ना तो सहन शक्ति होती है, ना इतनी बुद्धि और समझ होती है हर एक व्यक्ति के अंदर। तो मनुष्य जो है वो थोड़ी सी उपलब्धि करा के उसके घमंड में होता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसके अंदर दिमाग ये घुस जाती है। तो अगर आप उसके कुछ ईगो को कोई ठेस पहुंचा दो तो वो लड़ने में अकड़ जाएगा, लड़ने में लगता है, और तुम्हारे से बोलेगा नहीं, मैं नहीं बात करता, मैं नहीं जाऊंगा, सारी उम्र बात नहीं करूंगा मैं इनसे, ये है वो, ऐसे ऐसे करके इन्होंने ऐसे बोला, ऐसे कहा, तो वो जो है उसमें अशांति फैलती है, उस वाइब्रेशन वो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती है, हमारा ध्यान नहीं लगेगा प्रभु के, ध्यान नहीं लगेगा तो अंदर से अशांत होंगे हम लोग, और हमारा रोग भी, शरीर ठीक नहीं होगा, हमें रात को नींद नहीं आएगी ठीक ढंग से, हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, पाचक रस हमारे अंदर में ठीक नहीं निकलेंगे, खाना को ठीक हजम नहीं करेंगे, खून नहीं बनेगा, और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे।
सो इसलिए शांति जो है वो हर कीमत पर जो है बना करके हमें रखनी है परिवार का। अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है बोल रहा है बहुत ज़्यादा, हम चुप हो जाए, गाली दे रहा है, सब कुछ कर रहा है उल्टा सुल्टा, पर थोड़ी देर शांत रहें। कितनी देर तक बोल रहा है? अकेला आदमी कब तक बोल सकता है, कब तक गालियाँ दे सकता है? 2 4 5 10 जब तक, कभी तो चुप करेगा। और जब वो चुप करेगा, हम कुछ नहीं कहेंगे, तो उसको अंदर से अपने आप गिलानी होगी कि मैंने ये ठीक नहीं किया, और दोबारा फिर वो नहीं करेगा। अगर दोबारा करता है फिर चुप रहो, फिर उसको अंदर से। और कुछ आप लोग ध्यान करें, परमात्मा का आप खुद ध्यान करें सवेरे शाम, उसके वाइब्रेशन से पहुंच जाती है सारे उसकी वाइब्रेशन। जैसा हम अंदर से बैठ के ध्यान में वाइब्रेशन देते हैं कि चाहे कोई दूर भी व्यक्ति हो, उसके पास वो वाइब्रेशन वायु के माध्यम से पहुंच जाती है। मैंने कई बार ऐसा देखा, कई बार ऐसा एहसास किया। किसी व्यक्ति को याद अंदर से करते हैं कि वो व्यक्ति नहीं आया, काफ़ी दूर हो गई, तो उसके बाद वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। वो तुरंत आकर के दूसरे दिन ही कहता जी मेरा मन कर रहा था आने को, वाइब्रेशन वो पहुंच गई, अंदर में याद आ गई। तो जो वाइब्रेशन है हमारे अंदर में, उसको पॉजिटिव रखनी है हमने हमेशा ही। रिश्तेदार हैं, आसी पड़ोसी हैं, कई दफ़ा बार बार कोई चीज़ मांगने आते हैं, दुखी करते हैं, किसी कारण परेशान करते हैं, तो रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हैं हम लोग। तो रिलेशनशिप ख़राब होने से हमारा सारा जीवन बिगड़ जाएगा। हम सामान मांगने गए तो दिया नहीं, और वो सामान मांगने हम भी नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे, उसने नहीं दिया था ऐसे। अब हम देख लेंगे, ये जो भावना है ये जहर है, ये हमारे अंदर जहर विचारों में और पाचन क्रिया में जाके हमारे स्वास्थ्य को नीचे गिराती है, और इस भावना से हम लोग नीचे गिरते हैं, हम लोग ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखें। जब हम लोग थे बचपन के अंदर में, जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया, गलत करता, गलत तो क्या किसी ने किया, गलत तो हम ही होते थे। हमें लगता था कि वो गलत है, तो हम लड़ पड़ते थे, हम कहते थे ठीक है वो जो मर्जी करता रहे, हम कुछ ना बोले, हम ऐसे ऐसे करके बात को बढ़ा लेते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, शांत रहता, वो पाता है, वो प्राप्त करता, अपने उसके अंदर में अच्छे गुण बढ़ते हैं। इसीलिए गुरुजन संत महात्मा भी हमें इस चीज़ की जो है शिक्षा देते हैं। कहते हैं सीलवंत सबसे बड़ा, सर्व गुणों की खान, 3 लोक की संपदा, रही सील में आन। कहते जो व्यक्ति शांत रहता है उसके अंदर में सारे अच्छे गुण भर जाते हैं उसके अंदर, और जो क्रोधित हो जाता है बात के ऊपर, उत्तेजित हो जाता है, उसके सारे अच्छे गुण जल जाते हैं, उस क्रोध के कारण जल के राख हो जाते हैं। इसलिए जो है हमें हमेशा ही शीतल रहना है, ठंडक रखना है, प्रेम से रहना है। हमें घर के अंदर भी हो, बाहर भी हो, कहीं भी हो। उत्तेजना तो गुस्सा तो आ जाता है, कोई व्यक्ति गलत कर रहा तो ऐसे तो होता है भाई इसको 2 झापड़ दे के ना अभी ठीक कर दे, लेकिन उस 2 झापड़ देने में हमारी जितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, उतने का उसने नुकसान नहीं किया होता, उतने का उसने नुकसान नहीं किया था जितनी हमारी प्राण शक्ति खर्च हो जाती है उन चीज़ों में। और प्राण शक्ति की हम कीमत नहीं समझते। प्राण शक्ति जो है वास्तव में असली ताकत ही हमारी वो है शरीर के अंदर में, उसको हमने गवा दिया तो हमने सब कुछ गवा दिया। उसको शक्ति मितव्ययता का सिद्धांत गुरुजी कहा करते थे कि ये जो प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर जन्म से उस परमात्मा ने हमें दी है, उसका भंडार हमारे शरीर के अंदर रखा हुआ है, और उसमें से थोड़ी सी जीवनी शक्ति हमें रोज रात को जब हम सोते हैं तो मिलती है हमें शरीर के अंगों को चलाने के लिए। ये परमात्मा से शक्ति मिल रही है। इसको हम कोई बैटरी चार्ज नहीं करते शरीर की, कोई इसमें स्विच नहीं है लगा हुआ, कोई हम भाई किसी पावर के साथ लगा करके इसको चार्ज करें। आप सोचते होंगे भाई शायद भोजन से शरीर चलता है, भोजन से शरीर नहीं चलता, बल्कि प्राण शक्ति से भोजन को हजम होकर के शक्ति मिलती है हमें। प्राण शक्ति भोजन को हजम करती है
और उससे हमारे शरीर के अंगों को ताकत मिलती है। अगर वो प्राण शक्ति हमारी कमज़ोर है तो खाया हुआ भोजन हजम ही नहीं होगा, तो फिर लगेगा कहाँ से? लगेगा कहाँ से? हमारे शरीर को लगेगा नहीं। तो उस प्राण शक्ति को हमने व्यर्थ नहीं गंवाना। वो हमारे गलत विचारों से, गलत व्यवहार से, टेंशन से, तनाव से, बुरे विचारों से, गलत चीज़ों को खाने पीने से, बुरा कर्म करने से, झूठ बोलने से, कपट करने से, चोरी करने से, जो है हिंसा करने से, और अपरिग्रह अधिक वस्तुओं का संग्रह करने, मतलब जो भी काम प्रकृति के नियम के विरुद्ध है उसको विरुद्ध करने से वो हमारी शक्ति, प्राण शक्ति उसमें जाया खर्च हो जाती है। इसलिए उसको बचाने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना है। आप में से काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं जी खाना हजम नहीं हो रहा, क्या करें? वो लोग ये सोचते हैं क्या खाएं, कौन सी दवाई खाएं। कुछ लोग आकर के कहते हैं जी हम बहुत कमज़ोर हैं, ताकत की कोई दवाई बता दो। अब जो मैंने अनुभव किया है, मैं कहता हूँ आप कमज़ोर इसलिए हो कि आपकी प्राण शक्ति कमज़ोर हो गई। आप यम नियमों का पालन करो, सत्य बोलो। सत्य बोलेंगे आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, प्राण शक्ति प्रबल हो जाएगी। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने ये बनाए थे यम नियम, कहा कि हमारी प्राण शक्ति स्ट्रांग हो जाए, ताकतवर हो जाए। और किस लिए बनाए थे? जब हमारी प्राण शक्ति ताकतवर हो जाएगी तो खाना खाया हुआ हमारे हजम होगा, फिर योग आसन करेंगे हम लोग, खाने डाइजेशन हमारा ठीक हो जाएगा, जो भी हम खाते हैं शरीर को लगेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जब बीमार व्यक्ति है जो खाट पे पड़ा हुआ है, उसको आप लोग सिर्फ लिक्विड थोड़ा थोड़ा हल्का खिलाते हैं, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाती शरीर के अंदर से। आप उसको रोटी खिला देंगे, भारी पट भर के घी खिला देंगे, उसको काजू बादाम भर के खिला देंगे, वो अंदर जाके सड़ना शुरू हो जाएगा। वो अंदर जाके उल्टा उसके रोग बीमारी को बढ़ाएगा, ठीक तो करेगा नहीं। ताकत तो आनी दूर रही, जो ताकत है वो भी चली जाएगी। सो अपनी प्राण शक्ति को जो है आपको बढ़ाना है। इसलिए अपने सभी परिवार के अंदर में रिलेशनशिप अच्छा रखना है। पति पत्नी बच्चे आसी पड़ोसी कुछ गड़बड़ भी करते हो तो हमें ठीक रहना है, हमें ठीक रहना। अगर हम ठीक हैं तो झगड़ा नहीं होगा। अगर हम भी गलत हैं, मान लीजिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, अगर हमने झगड़ा किया तो भी हम गलत हैं। अगर दूसरे व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, हमने उसके बदले झगड़ा किया, अगर हम चुप रहे तो हम ठीक हैं, फिर हम ठीक हैं। अगर हमने उसके बदले झगड़ा किया तो हमने भी गलत किया, क्योंकि झगड़ा किया हमने। वो झगड़े से प्राण शक्ति नष्ट होती है, खराब बर्बाद होती है। सो ये नियम सारे हमारे को सीखने हैं। आपस में सारे रिश्तेदार जितने भी हों, दूर के हों नज़दीक हो, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, सबके साथ एक प्रेम का रिश्ता बना करके आप रखें। आज से पड़ोसियों के साथ, मैंने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में भी हमेशा बताया है। अक्सर जो है पड़ोसियों के मन में ऐसे छोटी छोटी बातों की जहर होती है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी आके कूड़ा कर देगा, वो उसके आगे कर देगा, वो उसके आगे कर देगा, और फिर आपस में झगड़ पड़ेंगे। जब दोनों बाहर निकलेंगे फिर झगड़ पड़ेंगे आपस में। तूने, तेरी बेटी ने ऐसे कर दिया होगा, तेरे बच्चों ने ऐसे कर दिया, फिर गाली गलौच हो जाए, फिर लट भी बच जाते हैं। कई बार नहीं है तो गाली गलौच हो ही जाता है। और हर वक्त तनाव में, जब वो मिलेंगे एक दूसरे को घूर घूर के देखेंगे, होता है ये जीवन बना लेते हैं हम लोग। मैंने नालियों पर झगड़े होते देखे हैं। उसके पीछे से कोई गंदगी आ रही है, उसके आगे थोड़े से साफ करके उसके आगे करते, वो लड़ पड़ेगा, तूने नाली साफ करके मेरे घर के आगे कर दी। बड़ा चालाक बनता है, इसको वो उसके आगे करेगा, वो उसके झगड़ा कर लेते, ऐसे काम, छोटी छोटी बात। सो इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है, मैंने पहले भी बताया था कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर के आगे कूड़ा इकट्ठा कर दिया। अब दूसरे पड़ोसी ने देखा भी मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा कर दिया, वो समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं। उसका बाग था, फलों का बाग था पड़ोसी का, वो अपने बाग में गया, थोड़े फल तोड़े, एक टोकरी बनाई, उसके ऊपर थोड़े फूल रखे, बढ़िया सी टोकरी बना करके पड़ोसियों के घर ले गया। कहता जी ये कुछ फल और फूल थे मेरे बगीचे में, आप खा लो, बच्चों को दे दो। अब वो पड़ोसी देख रहा है मैंने तो कूड़ा इनके घर के आगे किया था और ये फूलों की
टोकरी ले आया भर के, फलों की टोकरी ले आया भर कर। थोड़ा शर्मिंदा, कहते नहीं नहीं वो बच्चे हैं ना, जरा उन्होंने ना थोड़ा कूड़ा आपके घर के आगे कर दिया था, कोई बात नहीं, मैं उनको बोल दूंगा, कोई बात नहीं। अब वो पड़ोसी क्या कहते, कहता कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास कूड़ा था तो आपने कूड़ा दे दिया मेरे को, मेरे पास फल फूल थे तो मैंने आपको फल फूल दे दिए। बहुत शांत भाव ने कहा, झगड़ा खत्म हो गया। उसको रियलाइज हो गया कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, और आपस में प्यार बन गया। आगे के लिए दोनों आपस में एक दूसरे के दुख में काम आने लग गए, टेंशन खत्म हो गई, और जीवन में मिठास आ गई। खटास और जो जहर थी जीवन की वो चली गई। इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ा? क्या वो छोटा हो गया जो फल लेकर के गया था, क्या उसका कोई नुकसान हो गया? एक टोकरी में किलो 2 किलो फल देने से उसका कोई नुकसान हो गया? बल्कि फायदा हुआ। करोड़ों रुपए का उसका तनाव से जो उसने तड़प तड़प के मरना था, जो उसका खून जलना था, तनाव से जो खून जलता रोज, उसका सारे परिवार का खून जलता, सारा परिवार दुखी रहता, वो सारा बच गया। आगे के लिए दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया। वो दुख उनको तकलीफ है, फट के वो आता, भाई साहब क्या बात है, लाओ मैं कुछ मदद करूँ आपको, ले चलो। उनको तकलीफ होती, वो जाता, चलो जीवन सुख हो गया। लेना किसी ने क्या किसी से? कोई आदमी अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला है, तो वो लोगों को रुपए थोड़ी बांटता घूम रहा, भी ले लो रुपए बांट रहा। वो अपने लिए रखा उसने, बढ़िया मकान, बढ़िया कार, वो खुद जाता अपने कार में, दूसरे को थोड़ी देता। और अगर कोई गरीब है वो अपने घर में रहता है, तो लोगों के घर में भीख थोड़ी मांगने जाता है। लेकिन आपस में जब मिले हैं तो बात तो प्यार करने से आपस के अंदर में क्या घट जाता है? अगर हम अमीर हैं तो गरीब से बात करने से कुछ घट जाता है क्या? नहीं, बल्कि बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हमारे अंदर की प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारा स्वस्थ बढ़ता है, अनमोल स्वस्थ हमारा बढ़ता है, आपस के अंदर प्यारे हम रखना। इसलिए अपने रिश्ते सबके साथ सुधारिएगा। मेरे पास अभी अभी इसका प्रस्ताव आया था, कैसे हम रिश्ते अच्छे बनाएं सबके साथ में। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट लेना ही था मेरे को, तो मैंने कहा अभी मैं इसी पर बात करता हूँ आज। अब जो बिगड़े हुए पुराने, उनको कैसे ठीक करें? चलो आगे के लिए तो सुधार लोगे आप। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आजकल शिक्षाएं भी गलत हो रही हैं। बेटियों को मुझे याद है, हमारे घर में जब बच्चा था तो जितनी भी लड़कियां थी वो अपने दाज का, जो जिसको आप लोग अपना डौरी कहते हो, उसका सामान तैयार किया करती थी। तो माताएं उनकी और घर के परिवार के सदस्य लड़कियों को मेरे सामने कहा करते थे, तू काम करना सीख ले अच्छी तरह से, सारे रोटी वोटी ठीक से बनाना सीख ले, वहाँ जा कर के फिर हमारी बेइज्जती मत करवाइयो शादी में ससुराल के घर। कहेंगे लड़के को ये नहीं बनाना आता, रोटी नहीं बनानी आती, ये काम नहीं करना। उसको सिलाई के कपड़े सिखाते थे, सिलने घर के, और वो कुछ ना कुछ वो बनाती थी सुई धागे के साथ। कुछ ऐसे पोस्टर से बना लेती, जैसे ये पोस्टर हमने बनाए हुए, ऐसे करके वो सुई धागे से अपना कढ़ाई करके बनाया करती थी। कुछ दरी बना लेती थी, जो उनको आर्ट आता था वो सीख के बनाया करती थी सारे। और माता पिता बड़ा उसको समझाया करते थे, सास के साथ ऐसे रहियो, सास के साथ ऐसे रहियो, ऊंचा मत बोलियो, वहाँ कोई कुछ के ऐसे करियो, कहीं हमारी बेइज्जती कराए, बड़ा समझाया करते। और वो बेटियों को अच्छी शिक्षा देते थे, तो वहाँ जा कर के बेटियाँ घर में सुखी रहती थी और गुणवान होती थी, घर को संभालती थी अच्छे तरीके के साथ। अब शिक्षा भी गलत हो गई हमारी। अब बेटियों को रिश्ता तय करने से पहले ही कहते हमारी बेटी काम नहीं करेगी जी। पहले कहते थे वहाँ काम करियो, शिकायत ना आए कि हमारी बेटी, तुम्हारी बेटी काम नहीं करती घर में। वहाँ जा कर के ये देख ले, सबको आए गए को रोटी सबको मिलनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, रिश्तेदार बाहर से आए तो ये शिक्षा देकर भेजते थे। कहीं कोई शिकायत कर दे उनकी बेटी है और किसी को घर गए को पानी नहीं पूछती, रोटी नहीं देती है, और बोलवाणी ऐसी, ऐसे बोलते, ऐसे किसी को ऐसा करके। अब कहते हैं
अगर तेरे को काम करने के लिए सास ने कह दिया कुछ या कुछ बोल दिया, हमें फ़ोन कर दे, हम फट आ जाएंगे, बंद करा देंगे इनको। इनको बंद करा देंगे थाने में, और उसका दिमाग घूम जाता है। उनका दिमाग घूम जाता है बेटी का, और वो जाते ही फिर थोड़ा अकड़ के भी तन के रहती है कि कुछ बात हुई तो मैं फ़ोन फट कर दूँगा, फ़ोन दे के ही भेजते हैं। रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, दुखी दोनों ही होते हैं, बेटी वाले भी बेटे वाले भी। वो उसको कहेंगे ये कहाँ हमारे पल्ले पड़ गई, हमें पता होता ये ऐसी है तो हम काहे को रहते, कुआरा लड़का रख लेते अपना। और वो कहेगी हमें पता होता ये ऐसा है तो हम तो कभी भूल के भी ना शादी करते, हमारी तो किस्मत फूट गई, लड़े जाओ तुम दोनों आपस। अकल दोनों को नहीं किसी ने दी, बुद्धि दोनों के अंदर नहीं है, और दोनों ही लड़ते रहेंगे, और सारी जिंदगी मुकदमे, कोर्ट कचहरियाँ, दुख भोगते भोगते मर जाएंगे। बात को समझना है, परिवारों के अंदर में प्रेम पैदा करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। जब लड़की दूसरे घर जाती है तो माता पिता सारे अपने ही हैं, वो भी उनकी सेवा करनी है, उनके साथ ही रहना, प्यार के साथ रहना, हर चीज़ को प्रेम के से बदलेगा। अब जब शादी कर ही ली तो फिर अब काहे का परायापन रहा, फिर सब अपने ही तो हैं, अपना बना कर है। कुछ कमियां भी हैं तो कुछ कमियां हमारे अंदर में भी हैं। कोई व्यक्ति ऐसा आप में से बता दे जो कहे जी मेरे अंदर कोई कमी नहीं। एक जो है औरत को कुछ लोग मार रहे थे, तो ईसा मसीह वहाँ से गुजरे, कहने लगे भाई क्यों मार रहे हो, कहते इसने पाप किया। ईसा मसीह कहने लगे ठीक है इसने पाप किया है, इसको मारो, मगर वो मारो जिसने कभी कोई पाप नहीं किया तक। जिसने पाप नहीं किया वो मारो। तो सारे पीछे हट गए, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ किया। जब हमने भी किया है तो फिर दूसरों पर अग्रेसिव क्यों होते हैं? अगर पति शराब पीता तो कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर में भी है, उसको भी स्वीकार करो उसके साथ, और प्यार से बदलने की कोशिश करो, तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर अच्छे नहीं होंगे तो कम से कम और ख़राब भी नहीं होंगे, और ख़राब भी नहीं होंगे कम से कम नहीं। सो इस प्रकार से हमें अपने रिलेशनशिप को सब जगह पर, यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, यहाँ पर रहना सीखें, आपस में मिल कर के यहाँ रहना सीखें। अगर यहाँ आप मिल कर के रहना सीख लेंगे तो घर में भी सीख लेंगे आगे। यहाँ कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कैसा कोई कैसा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ा, हर तरह के मिक्स हो आप सब लोग। यहाँ पर रहना सीखें, आपस के अंदर में सेवा करनी सीखें, सहयोग करना सीखें एक दूसरे के साथ। इंसानियत के गुणों को अपने अंदर धारण कीजिए, स्वार्थ और लोभ को छोड़िएगा। ये स्वार्थ और लोभ आपको दुखी करता है। हम जितने स्वार्थी होते हैं उतने दुखी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हम अपने स्वार्थी भी हैं तो हम लोग फिर भी मूर्ख हैं, क्योंकि हमारे से तो अपना स्वार्थ भी पूरा नहीं हो रहा। तो अगर हम दुखी हैं तो कहाँ स्वार्थ पूरा हुआ हमारा? स्वार्थ भी नहीं पूरा। अगर हम स्वार्थी होते सच्चे तो हम खुश होते ना, भाई अपने लिए कर रहे हैं हम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। अपने लिए कर रहे हैं अपने जीवन को सुखी बनाने, लेकिन सुखी हो नहीं रहे हम लोग, बल्कि उल्टा दुखी हो रहे हैं। इसलिए जो साधन हम लोग अपने आप को सुखी करने को बना रहे हैं वो गलत है, उनको बदली कीजिएगा। अपने आप को सुखी बनाने के साथ साथ समाज को, सारे को, पूरे देश को, विश्व को सुखी बनाने के लिए कीजिए। देखिए फिर करके आप लोग सुखी होना शुरू करें। दूसरों की गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। उस समय मन में ये भाव लाइए, अब आप सब लोग आए हो ना, बीमार हो ना सारे के सारे। अगर अब हम लोग ये सोचें तुम्हारे को अक्ल नहीं, तुम बीमार हो, तुम ये हो, तुम वो, तो एक भी बंदा ठीक नहीं होगा। हम कहते हैं आप बहुत अच्छे हो जो यहाँ चल के आए हो, बहुत भाग्यशाली हो। आप लोगों को किसी ने गाइड नहीं किया, इसलिए आप लोग दुखी हो। वैसे आप मूर्ख नहीं हो, आप सारे अक्लमंद हो। चलो पीछे आपको नहीं गाइड किया, अब आप यहाँ आए हो, अब आप इन चीज़ों को सीख लीजिएगा। आपको प्यार से ये चीज़ें सिखाते तो आप सीख लेते हो ना, सीख लेते हो ना। तो बस कहाँ रिलेशनशिप अच्छा हुआ, रिलेशनशिप या खराब हुआ आपके साथ?
अच्छा हुआ ना। फिर ऐसे हमने सारे समाज के साथ, पूरे विश्व के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। कोई व्यक्ति गुरु जी को या किसी को भी कोई व्यक्ति गलत बोलता है, हम उसके साथ लड़ पड़े, तो क्या रिलेशनशिप अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या करना, उसको समझाना है कि भाई गुरु जी ने तेरा क्या बिगाड़ा बताओ। अगर उसका कोई रोग दुख है उसको ठीक कर दें, और देखो फिर उसका सम्मान गुरु जी के प्रति कितना बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। फिर हमने किसी के भी विनाश के बारे में विचार लाना बंद कर दो। हिंसा का, हिंसा जो है एक ही शर्त पर करनी है, जब कोई राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण कर दें, आपको मारने के लिए, लूटने के लिए अवगाह पड़े, उस समय अपनी बाजू का ताकत दिखाओ। उस वक्त घर मत बैठो, उसको जो भी होता है तो वहाँ लड़ाई कर लो, लेकिन वैसे नहीं किसी के साथ भी। अपनी ताकत का उपयोग सुरक्षा के लिए और समाज देश के सबके धर्म की रक्षा के लिए करो। वो जायज़ है, वो आपको परमात्मा शक्ति आपकी बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। अगर आप आपस के अंदर में जगते हैं तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल फूल नहीं सकते कभी भी। सो इस प्रकार से अपने रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे बना लीजिए। हमने किसी की सहायता करी, कोई व्यक्ति हमारा रिश्तेदार, अक्सर मैं भी लोगों में रहा ही हूँ, रिश्तेदारों में, परिवारों में, हमारे भी रिश्ते तो अच्छे नहीं थे इतने। जब से मुझे समझ आई तो मैंने सारे रिश्ते वो अच्छे बनाए, सारे रिश्ते अच्छे बनाए। कुछ ना कुछ फल वल वगैरह लेके सबके परिवार रिश्तेदारों के पास गए, उनको बच्चों को बांटे, उनको दिया, प्यार के साथ घर में बैठे, चाहे वो गरीब थे चाहे वो अमीर थे, उनके दुख दर्द सुने, अच्छा किया, और गुना तो वो खुश हो गए, और टेंशन जो थी वो सारी समाप्त हो गई और सुखी हो गए। आपके रिलेशनशिप किसी का खराब हो गए परिवार में किसी के, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। बच्चों से शुरू करें, उनके बच्चों को कुछ दीजिए, फल दीजिए, कोई कपड़ा दीजिए, कोई गिफ्ट दीजिए उनको, भाई चलो जी, और इसको जताइएगा मत पिछड़ा। उनको आपस में प्यार बना करके रखिएगा, उसको मिटा दीजिएगा, मन में ही मत रखिएगा। जब आपके मन से अंदर से वो रंजिश चली जाएगी तो उसके मन से भी धीरे धीरे करके चली जाएगी। वाइब्रेशन हमारे अंदर से ऐसे निकलेगी, उसके अंदर से भी चली जाएगी। और जितना हमारा संबंध समाज में, परिवार में अच्छा होगा, उतना हमारा जीवन ऊपर भी उठेगा, उतना हमारा ईश्वर की ओर ध्यान भी लगेगा, उतना हमारा आत्मिक बल भी बढ़ेगा, उतना हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। मैंने देखा है लोगों का बहुत स्वस्थ हमारे गलत विचारों के कारण है। जो लोग कुछ देना नहीं चाहते, लेना ही चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। जो लोग होते हुए भी नहीं देने, एक व्यक्ति तो गरीब है, वो तो बेचारा रोजी रोटी कमा के खा रहा, वो क्या किसी को देगा? वो कुछ देगा कम से कम, चलो शरीर से कुछ सेवा कर ले, किसी दूसरे की मदद कर दो शरीर से। मैंने एक कहानी बताई थी ना कि एक जगह सेठ ने भंडारा लगाया हुआ था, पूड़ियाँ हलवे का भंडारा बांट रहा था। अब एक व्यक्ति जो था वो देख रहा था कि सेठ जी भंडारा बांट रहे हैं, उसके मन में आया कि यार ये दे सेठ जी बड़े अमीर, मैं भी अमीर होता तो मैं भी कुछ बांटता। थोड़ी देर बाद वो लाइन में लग गया, भंडारे की लाइन में लग करके जब उसकी बारी आई तो जो पास खड़ा हुआ व्यक्ति का अपना जो राशन था उसको दे दिया और खुद जा करके फिर भंडारे की लाइन में लग गए। जब फिर उसकी बारी आई, फिर उसका जो राशन फिर दूसरे को दे दिया, फिर लाइन में लग गए। ऐसे 4-5 बार हो गया। जब 4-5 बार हुआ तो जो भंडारा बांट रहा था कहता हो तू बार बार आता है और अपनी बारी में आकर भंडारा लेकर के उसको दे देता है, क्या चक्कर है ये तेरा? तू लेता क्यों नहीं है, बार बार क्यों आता है? अब वो क्या कहता है? कहता सेठ जी आपके पास ईश्वर ने धन दिया तो आप धन बांट रहे हो लोगों को। मेरे मन में आया मैं भी कुछ बांटूं, मगर मेरे पास धन तो था नहीं बांटने के लिए, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अपनी बारी में लग जाता हूँ। जब मेरी बारी आ जाएगी, जब मैं बारी दूसरे को दे देता हूँ, मैं अपनी बारी बांट देता हूँ। मैं अपनी बारी बांट देता हूँ, और तो मेरे पास पैसा तो था नहीं मेरे पास।
जब हम देना कुछ शुरू करेंगे तो तनाव कम हो जाएगा। जब हम खींचेंगे ऐसे सब कुछ अपने पास आए, वो उधर को खींचेगा, हम इधर को खींचेंगे, तो तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ देना भी सीखें, और देने से हमेशा ही बढ़ता है। मैंने जो कुछ था दे करके मैं बढ़ा हूँ और बढ़ रहा हूँ। दे करके जो कुछ भी मेरे पास आता है मैं बांट देता हूँ, बांट करके मैं बढ़ता हूँ। मैंने ये देखा, बहुत बढ़िया नियम है, इतना बढ़िया नियम है कि पूछो मत कुछ, मालो माल कर देता है ये नियम आदमी। सो ये कुछ कुदरत के नियम सिद्धांत हैं जो एक सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे इस ब्रह्मांड में काम करती हैं। वो हमारी हर चीज़ को वॉच करती हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा कर्म कैसे, उसके अनुसार ही हमें शक्ति मिलती है। और गुरु जी की कृपा उसके अनुसार ही हमें मिलती है कि हम कितना जो है समर्पण भाव हमारे अंदर में, कितना हम उनके भाव को फॉलो किया हमने उनके, उसके अनुसार ही हमारे को गुरु जी की कृपा होती है। अगर हम वैसे कहते हैं आचरण में हम उनकी बातों को ना लेके आएँ, खाली जो है हम लोग अपना कहते रहें तो नहीं बात बनती। खाली बोलने, आचरण में वो सारी चीज़ें हमारे आनी चाहिए। इसलिए आप लोग गरीब हैं, कोई बात नहीं, शरीर तो है आपके पास, जो आप सीख के जाते हैं यही बांट दो दूसरों को, यही बांट दो सबको जिसको ज़रूरत है। और आप लोगों में से देखा मैंने, जब भी आप जाके बताते हो तो 2-4 व्यक्तियों को तो भला हो ही जाता है। आज सुनीता चौधरी जी आई थी वहाँ से, नोएडा से, तो मुझे बता रही थी कि कितने लोग जुड़ गए, हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ गए, हज़ारों लोग जुड़ गए। उन्होंने बांटना शुरू किया, उन्होंने हज़ारों लोग जुड़ गए उनके साथ इस विद्या, इस ज्ञान को, और वो खुद भी ठीक हो गए और लोग भी ठीक हो गए। सो बांटना सीखेगा आप जो कुछ भी, इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा, आपको मन शांत हो जाए। और देखना प्रभु की ओर ध्यान भी आपका लगने लग जाएगा। जो लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता ना, उनका ध्यान भी लगने लगे धीरे 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 करके। हमें केवल अपनी आदतों को सुधारना है, प्रकृति के साथ रहना है, अपने व्यवहार को ठीक कीजिएगा। अगर यहाँ भी किसी के साथ किसी व्यवहार गलत हो गया तो उसको क्षमा मांग लीजिएगा। उसके साथ में अपने अंदर में वो जहर है अंदर में, उसको निकाल के न्यूट्रल कीजिएगा। आपने अपना स्वस्थ गवा दिया ईर्ष्या द्वेष वैर की भावना से, तो आपने अपना सब कुछ गवा दिया, मिला उसमें से क्या? कुछ नहीं। अगर हम अक्लमंद है तभी अक्लमंद है ना, हम कुछ पाएं, कुछ प्राप्ति करें हमारे जीवन के अंदर में, तभी तो हमारे को कोई अक्लमंद कहेगा हाँ जी हमने ये पाया है। अगर हमने पाया कुछ नहीं है, सिर्फ बीमारियां पाई हैं, शुगर ब्लड प्रेशर हमने पाया, तो फिर हमें कौन कहेगा अक्लमंद है? वो तो सबके पास ही है। शुगर ब्लड प्रेशर तो देख लो, सब ने बीमारियां इकट्ठी कर रखी हैं सारी, कितनी कर लो और कर लो इकट्ठी, और करनी है तो और बढ़ती चली जाएगी। अब बीमारियां आपकी ठीक कैसे होती हैं? जीवन को बदल के ठीक हो रही है। खाना पीना आपने ठीक किया, धीरे धीरे विचार भी बदले हो जाएंगे। विचारों में यहाँ आकर कुछ परिवर्तन आया आप लोगों? किसके विचारों में क्या परिवर्तन आया बताएंगे आकर? कौन, किसके विचार में क्या परिवर्तन आया यहाँ आकर के? ये कोई नहीं बताएगा। इसका मतलब नहीं आया परिवर्तन। क्या आया परिवर्तन? हैं? चलो टूटे फूटे शब्दों में जैसे भी है वैसे बताओ। सामने माइक पे आइए। आप बताना शुरू करोगे तो बताना आसान हो जाएगा। खोलो इसको, ऑन कर लो। हेलो, हाँ जी, मैं पहले सेक्टर 4 में 3-4 साल पहले गुरुजी का सत्संग हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने क्लास लगाई थी तो वहाँ जाता था। अभी मैं सेक्टर 83 रहता हूँ, तो अब पता चला था कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ भी आए हम, मैं और मेरी मिसेज आए हैं। मेरी बिटिया भी आती है, पहले उनको पथरी का थोड़ा प्रॉब्लम थी तो, लेकिन हमने यहाँ आकर ये है कि घर रहते हैं तो सारा दिन कुछ अलग से लाइफ होती है। यहाँ पर सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है और खाना भी हमारा चेंज हो रहा है, व्यवहार भी चेंज हो रहा है। हम ये सीख रहे हैं भाई क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे यम नियम का, प्राणायाम का बताया,
और हमें मतलब जो जो चीज़ें हम गलत कर रहे हैं वो हमें, जैसे चाय पी लेते हैं तो बार बार यहाँ सुन रहे हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, तो वो मतलब मन में आ रहा है कि भाई चाय हमें छोड़ देनी चाहिए। और भी कई चीज़ें ऐसे सीखने पर अपने मन में बारी बारी से आ रही हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। अभी चाय पिलाते हैं आप, थोड़ी देर में आ रहे हैं। रियलाइजेशन हो रहा है। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है नमस्कार। कि हमारे को अपनी इन कमियों का रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए तो सुधार होना शुरू हो जाता है। सो अपना व्यवहार आज के बाद सबके साथ अच्छा रखेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति पड़ोसी है, कोई चीज़ मांगने आता है तो हम उसको मना कर देते हैं कई बार, कि बार बार मांगने आ जाते हैं ये लोग, काम है नहीं है, बोल दो उसको बाहर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, छोटी मोटी चीज़ है, अगर कोई 200, 400, 500, 1000 रुपये की चीज़ है, जब उनके बच्चे का जन्मदिन हो ना, तो जो चीज़ वो मांगने आते हैं वो चीज़ खरीदो और उसको गिफ्ट बनाओ और उनको दे दो, वो खुश हो जाएंगे। कि रोज़ बेचारे मांगने आते थे, उनका काम चल जाएगा, मांगने नहीं आएंगे, बच्चा भी खुश हो जाएगा और रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। 1000 रुपये में अगर रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो समझो बहुत सस्ता है। करोड़ों रुपए की वस्तु आपने 1000 रुपये में खरीद ली, करोड़ों रुपए की वस्तु। आप घर पड़ोसी के कोई चीज़ मांगने गए, उसने नहीं दी, टेंशन मत करो, अब वो मांगने आया तो ज़रूर दो। क्यों? क्योंकि आपको करोड़ों रुपए का स्वास्थ्य मिल जाएगा उसके बदले का, आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो हम अपने व्यवहार को अच्छा रखें। जहाँ भी आप रहते हैं आप अपने व्यवहार से जाने जाएंगे लोगों के बीच में, वो आपका परिचय है। पहले व्यवहार, बोल वाणी आपका परिचय। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार, आपके व्यवहार से पता चलेगा। अगर आपकी उजड़ बोली है तो आप कितना भी पढ़े लिखे, कोई नहीं कहेगा ये पढ़ा, कहेंगे बोलने की तो अक्ल नहीं है, इसको बोलने की तो अक्ल नहीं। मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयाँ तत्व। मीठा बोलना और निम करके चलना, विनम्रता जो है सारी अच्छाइयों का सार तत्व है। फल फिक्के फूल बकबके, काम ना आवे पत, मिठत नीवी नान का गुण चिंगाइयाँ तत्व। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये शिक्षा उनकी कि मीठा बोलो हमेशा और विनम्र होकर के। तराजू तोलिए निमेशु करवा हुए, कहते 2 चीज़ों को तराजू में धर करके तोल लीजिए। जो पलड़ा नीचा है वो भारी है। इसका मतलब जिस मनुष्य के अंदर विनम्रता है उसके अंदर में भारी है, उसके अंदर अच्छे गुण है, उसके अंदर में कुछ कीमती चीज़ है। और फलदार पेड़ के भी एग्जाम्पल देते हैं। जो फलदार पेड़ होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। वो छायादार भी होता है, ज़्यादा सुखकारी भी होता है, फलदार भी होता है। ऐसे लिए जो मनुष्य फलदार है, फला हरा भरा फला फुला हुआ है, वो हमेशा विनम्र होएगा, अकड़ के नहीं हमेशा रहेगा। उसकी वाणी में विनम्रता होगा, सबका सम्मान होगा उसकी वाणी में, और वो सुखकारी होगा, सबके लिए सुख मिलेगा। उसके पास बैठ के सबको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, सुखकारी। वो हरा भरा समझो। और जो सूखा हुआ होगा, अकड़ा हुआ होगा, वो सूखा हुआ होगा, उसके पास जाकर के टेंशन तनाव मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ क्रिएशन करेगा टेंशन तनाव वाले। इसलिए हम अपने जीवन को ऊपर उठाना है। हमने इन अच्छे गुणों को हमें जीवन के अंदर में धारण करना है। तो अपने रिलेशनशिप सबके साथ अब अच्छा बना लोगे ना। किस किस के साथ खराब है, यहाँ किस किस की खटर पटर हुई है आपस में, आश्रम में हुई है किसी की? हुई है कभी किसी की? नहीं हुई किसी की। चलो घर में किस किस की है, चलो ये बताओ। घर में सबके, अगर सारे घर वाले आ जाते ना तो सबकी खत्म हो जाती टेंशन। तो घर में जाकर अब कैसे दूर करोगे? आप में से कोई व्यक्ति बताएगा कैसे दूर करेंगे घर में जाकर टेंशन? हैं? यहाँ आकर बोलो, वहाँ तो पता नहीं चल रहा है। यहाँ आकर लो, बताओ क्या कह रहे हो? ओल्ड फर्नीचर बोलते हैं, ओल्ड फर्नीचर बोलते हैं। हेलो, आजकल ना बच्चे मानते नहीं है। हम कहते हैं अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खानी, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, तो बच्चे आजकल एडवांस है। वो कहते हैं बाहर सब कुछ चलता है, इधर हमारा बिजनेस काम भी इन्हीं चीज़ों से चलता है, तो जल्दी से नहीं मानते मतलब। तो हम कितना भी कह लें उनको
उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है। तो हम तो कह रहे हैं हम सत्संग पे जा रहे हैं, चलो इतना कि हमें आने देते हैं, नहीं तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो आजकल पहले के ज़माने में क्या होता था कि बच्चे माँ बाप की मानते थे, आजकल माँ बाप को बच्चों की माननी पड़ती है। सही तो ये सही कह रहे हैं आप। क्यों माननी पड़ती है? क्योंकि माँ बाप को भी तो समझ नहीं है ना। माँ बाप को भी तो बच्चों को गाइड करने की समझ नहीं है ना। एक बात। दूसरी बात जो है, हम भी ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए उनकी बात मानो। वो पढ़ ले के इंजीनियर बन गए, पैसा कमाने लग गए। जो पैसा कमाने लग जाता है ना, उसके सारे बात मानते, समझता है ये अक्लमंद है। जो घर परिवार में सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर हम बच्चों को बचपन से ही सही शिक्षा दें तो वो ज़रूर हमारा कहना मानेंगे। हमारा अपना अगर आचरण, बोल, वाणी, व्यवहार सब ठीक है तो ज़रूर बच्चे हमारा कहना मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। परिवार बहुत ऐसे हैं जो बच्चे बड़े लायक हैं और पूरा उनके माता पिता के अनुशासन में रहते हैं। बहुत परिवार ऐसे, ऐसी बात नहीं है। सो अगर नहीं मानते हैं तो क्या करना है बच्चों को? आप जो है ठीक खाइएगा, भोजन घर में खाना आप ठीक कीजिएगा। आप उनकी बात, गलत बात को आप भी मत मानिएगा, ठीक है? आप उनको बोल दीजिए आपको गलत खाना आप खाइए, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों का ये ज्ञान है कि ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम नहीं खाएंगे। भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया गीता के अंदर में, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय यात यामम गतरसम पूति परियोषितम च यतः उच्चेष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस्परम कटु अमल लवण अत उषण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनी आहारा राजेष्ठा दुख सुख कामे प्रदा। सारा कुछ भगवान ने लिख दिया गीता के अंदर कि भोजन का, ये जो भोजन है नुकसानदायक है, ये भोजन जो है फायदेमंद है। रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ जो पेड़ पौधों से मिलता है वो सारे रोगों को हमारे ठीक करता है। और जो भोजन कटु अमल लवण, जो भोजन नशीला भोजन है जिसमें केमिकल मिले हुए हैं, जहरीला भोजन है। अति उष्ण, शरीर में गर्मी पैदा करता है, स्टिमुलेट करता है हमारी घर के बॉडी को। अति उष्ण, तीक्ष्ण, ज़्यादा तीखा मिर्च मसाले वाला भोजन है। रूखा, जिसमें पानी नहीं, रूखा है, ये मिर्च मसाले वाला, ऐसा भोजन अंदर में जाके आग लगाता है, गर्मी पैदा करता है और रोग पैदा करता है। दुख शोक कामे प्रदा, उस भोजन को खाने से दुख होता है, शोक डिप्रेशन आता है और रोग पैदा होते हैं। आप बच्चों को ये सिखाएंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? गीता पढ़ के सिखाओ और खुद पालन करो पहले। आज तक बच्चे जब छोटे थे तब तक तो रसोई आपके हाथ में थी, उनके हाथ में तो बाद में आई है। ये तो सोचो, क्या आपने उनको ये भोजन खिलाया? जब आपने अब तक उनको नहीं खिलाया तो उनके आते वैसे ही पक गए, फिर अब क्यों मानेंगे वो? ये भी बता दो जरा, अपनी गलती तो नहीं एहसास करते ना। बाहर जाके सीख, आपने घर के अंदर में उनको सारी चीज़ें बंद करी, बिस्कुट ब्रेड वगैरह वगैरह मना किया बचपन से? चॉकलेट, टॉफियाँ, कुरकुरे, चिप्स नहीं खिलाए बचपन से? ये तो सब खिलाएंगे। जब बस में वो खाते, उनमें जहर जो थी वो आ गई, धीरे धीरे वो थोड़ा और बिगड़ गए बाहर जाकर। अगर शुरू से ये चीज़ें ना खिलाई होती, सात्विक भोजन खिलाता, सत्संग के साथ जोड़ा था, धर्म के साथ शुरू से जोड़ा था, तो ना बिगड़। उसके पीछे हमारी गलतियाँ भी हैं। चलिए, समय होता जा रहा है। आज रिलेशनशिप का हमारा हो गया। आप सारे रिश्ते नाते बराबर कर लोगे। अगर आप बराबर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको और ख़राब मत करना, ठीक है? अगर वो कोई दूसरा खराब करे उसको करते रहने देना, आप मत करना। वो आपको उल्टा बोले, लड़ाई झगड़े के व्यवस्था करे, प्रयास करे, आप मत झगड़ा करना। आप बोलो जी ठीक है, गलती हो गई, क्षमा करो, बस चुप रहो। आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे सुधर जाएगा अपने आप। और ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करते रहें, ठीक है? और किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। कुरान